मानव जीवन को यदि एक वृक्ष माना जाए तो उस वृक्ष की जड़, तना, शाखाएं और पत्तियां अलग अलग पहलू है जो मिलकर एक संपूर्ण अस्तित्व का निर्माण करते हैं। मनुष्य का अस्तित्व भी ठीक उसी प्रकार कुछ मूलभूत स्तंभों पर खड़ा है। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर, ये चारों पक्ष जीवन की पूर्णता को निर्धारित करते हैं। ये आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इनमें से किसी एक की कमी से अन्य अपूर्ण हो जाते हैं। मनुष्य कई बार सोच लेता है कि केवल संपत्ति या केवल शरीर की शक्ति ही पर्याप्त है। कोई मानता है कि केवल समय ही सब कुछ है। कोई फिर सोचता है कि सत्ता, आत्मसत्ता की खोज ही सबसे आवश्यक है। लेकिन सच्चाई यह है, इन चारों का संतुलन ही जीवन की पूर्णता है। अब हम एक एक करके इनका विश्लेषण करेंगे। पहला अध्याय, समय। समय को जीवन की माप कहा जाता है। समय के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सूर्योदय और सूर्यास्त, दिन और रात, ऋतु परिवर्तन, सब कुछ समय के सहारे आता है। समय की विशेषताएं। एक अदृश्य किंतु प्रभावशाली समय को आँखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी शक्ति हर पल महसूस होती है। 2 एक बार गया तो लौटकर नहीं आता। खोया हुआ धन वापस आ सकता है, पर खोया हुआ क्षण कभी नहीं लौटता। 3 सबके लिए समान, गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या अज्ञानी, हर किसी के पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। समय के 3 स्तर। अतीत, अनुभव का भंडार। अतीत को भूलने पर हम वही गलतियां दोहराते हैं। वर्तमान, हमारे हाथ में एकमात्र वास्तविक संपत्ति। वर्तमान में ही कर्म है, संघर्ष है। भविष्य, सपनों और संभावनाओं का क्षेत्र, पर भविष्य वर्तमान के सही उपयोग पर निर्भर करता है। हिंदी कहावत है, समय पर काम करना ही सफलता है, अर्थात आज का अवसर कल मिल भी सकता है या नहीं। इसलिए समय की अवहेलना अपने जीवन की अवहेलना है। दूसरा अध्याय, सत्ता। सत्ता मनुष्य की असली पहचान है। हम अक्सर अपना परिचय नाम, उपनाम या पेशे से देते हैं, लेकिन ये केवल बाहरी पहचान है। असली पहचान छिपी है हमारी सत्ता, आत्मचेतना में। सत्ता के प्रकार। 1 आत्मचेतना, मैं कौन हूँ, क्यों जन्मा हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर पाना ही सत्ता की खोज है। 2 आत्मसम्मान। सत्ता का अर्थ है स्वयं का सम्मान। जो अपनी सत्ता को जानता है वह अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाता। 3 चिरंतनता। शरीर नश्वर है, लेकिन सत्ता नश्वर नहीं। मनुष्य के कार्य, आदर्श, विचार उसे मृत्यु के बाद भी अमर बना देते हैं। सत्ताहीनता। जो व्यक्ति अपनी सत्ता को नहीं पहचानता वह भीड़ में खो जाता है। वह अपनी पहचान खो देता है, दूसरों की नकल में जीता है। परिणाम होता है भ्रम और निराशा। सत्ता की खोज। दर्शन, साहित्य और आध्यात्मिक साधना का मूल उद्देश्य है सत्ता की खोज। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा था, नो थायसेल्फ, यानी स्वयं को जानो, यही सत्ता खोज का मूल सूत्र है। तीसरा अध्याय, संपत्ति। संपत्ति मानव जीवन का आवश्यक तत्व है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, सब कुछ संपत्ति पर निर्भर करता है। संपत्ति के सकारात्मक पहलू। संपत्ति सुरक्षा देती है। संपत्ति सपनों को साकार करने का साधन है। संपत्ति से समाज सेवा, दान, शिक्षा और संस्कृति का विकास संभव है। संपत्ति के नकारात्मक पहलू। संपत्ति का लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है। अधिकांश पारिवारिक विवाद, सामाजिक अशांति और यहाँ तक कि युद्ध भी संपत्ति के कारण होते हैं। संपत्ति की अतिआसक्ति मनुष्य को दास बना देती है। तथ्यात्मक उदाहरण। इतिहास के अधिकांश युद्ध भूमि या संपत्ति के लालच में लड़े गए। आज भी प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए राष्ट्र आपस में संघर्ष कर रहे हैं। सच्ची संपत्ति वही संपत्ति मूल्यवान है जो समाज और मानवता के कल्याण में उपयोग हो, अन्यथा वह केवल बोझ है। चौथा अध्याय, शरीर। शरीर जीवन का वाहन है। शरीर के बिना मनुष्य कोई कार्य नहीं कर सकता। शरीर का महत्व। स्वस्थ शरीर आनंद में जीवन। बीमार शरीर के आगे सब बेकार।
शरीर कर्म का माध्यम है। कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति सब कुछ शरीर के माध्यम से प्रकट होता है। शरीर आत्मा का मंदिर है। धार्मिक दृष्टि से शरीर को मंदिर माना गया है जिसमें आत्मा निवास करती है। शरीर की अवहेलना, अस्वास्थ्यकर भोजन, व्यायाम की कमी, अतिविलासिता शरीर को नष्ट कर देती है। शरीर बीमार होने पर मन भी दुर्बल हो जाता है। शरीर साधना, भारतीय संस्कृति में योग और आयुर्वेद को शरीर को स्वस्थ रखने का विज्ञान माना गया है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और विश्राम के बिना शरीर टिक नहीं सकता। 5वां अध्याय, परस्पर संबंध। ये चारों तत्व अलग दिखाई देते हैं पर वास्तव में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। समय के बिना शरीर को उपयोग में नहीं लाया जा सकता। शरीर के बिना सत्ता की अभिव्यक्ति नहीं होती। सत्ता के बिना संपत्ति का सही उपयोग नहीं होता। संपत्ति के बिना शरीर और समय का सही प्रयोग कठिन है। जैसे पहिया 4 तीलियों पर टिका रहता है, वैसे ही मानव जीवन इन 4 स्तंभों पर टिका है। उपसंहार, मानव जीवन एक यात्रा है जिसमें नाविक के हाथ में 4 चप्पू है: समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर। यदि इनमें से कोई एक चप्पू टूट जाए तो नाव आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए जीवन की सार्थकता प्राप्त करने के लिए 1. समय का सही उपयोग करना होगा। 2. अपनी सत्ता को पहचानना होगा। 3. संपत्ति को न्याय संगत और कल्याणकारी कार्यों में लगाना होगा। 4. शरीर को स्वस्थ रखना होगा। यदि मनुष्य इन चारों पक्षों को समान महत्व दे तो उसका जीवन होगा सार्थक, महान और अनंतकाल तक स्मरणीय।